नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं PNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले PNM हेडलाइंस पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर हमला, कहा ईसी ने बीजेपी के साथ चुराया चुनाव। गुजरात के अहमदाबाद में रफ्तार का कहर, हैंड फ्री लगाए ड्राइवर ने ली एक व्यक्ति की जान। वडोदरा में सीटी बचाकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बीएमसी पर टैक्स दुरुपयोग का आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावों में गड़बड़ी का बड़ा दावा किया है, जिसके चलते 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये आरोप लगाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हुआ है कि चुनाव में चोरी हुई है। मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देने से हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव की चोरी की है। राहुल ने कहा कि हमने यहां वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया। मुझे लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभा और विधानसभाओं में हुआ। कर्नाटक में एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग बूथ की वोटर लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट में कई जगह लोगों के फोटो नहीं हैं, वहीं कई जगह फर्जी पते लिखे गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में तेज रफ्तार ने एक और की जान ले ली। अहमदाबाद नगर पालिका की डोर टू डोर कचरा उठाने वाली गाड़ी ने सड़क पर चल रहे एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मारी और करीब 30 फीट तक घसीटते हुए ले गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यह हादसा जमालपुर पगथिया इलाके का है, जहां आज सुबह कचरा कलेक्शन की गाड़ी तेज रफ्तार और लापरवाही से दौड़ती हुई आई और सामने से जा रहे एक एक्टिवा सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि व्यक्ति 30 फीट दूर जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुस्साए स्थानीय लोगों ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गुजरात के वडोदरा में आज कांग्रेस पार्टी ने अनोखे अंदाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्यालय में घुसकर सीटी बजाई और नारेबाजी कर विरोध जताया। सीटी बजाओ, भ्रष्टाचार भगाओ के नारों के साथ कार्यकर्ताओं ने सीटी बजाई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि वीएमसी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और आम जनता के टैक्स का पैसा गलत तरीके से खर्च किया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार की सिसोटी है। भाजपा ने भ्रष्टाचार कर करके वडोदरा की सिसोटी बजा दी। भाजपा के कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, मेयर, डेप्यूटी मेयर, भाजपा के एमएलए, सांसद, ये सब लोग वडोदरा को भ्रष्टाचारी नगरी, इन लोगों ने वडोदरा का अपमान किया है। इन्होंने वडोदरा का अपमान किया है, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का अपमान किया है और वडोदरा को भ्रष्टाचार के नाम पे बदनाम किया है। इनको शर्म आनी चाहिए भाजपा के नेताओं को। 30 साल से सत्ता में है। वडोदरा की प्रजा ने इन पे विश्वास किया, लेकिन भाजपा के नेताओं ने वडोदरा की जनता के साथ गद्दारी की है, विश्वासघात किया है। फायर ब्रिगेड के जो इक्विपमेंट्स है उन पे आप सोचो, ये सिसोटी ये 18 रुपए की है, 10 सिसोटी 180 की आती है। उनके पास 3300 रुपए की सिसोटी थी। अब सोचो यदि इतने भी भ्रष्टाचार, लास्ट ईयर पिछले साल पूरा वडोदरा पानी में डुबाया। 30 साल से भाजपा का शासन है, करोड़ों का बजट है, प्रजा का टैक्स के रुपए का वो लोग पूरा वो कर रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है कि ये वडोदरा की जनता ने डिसाइड किया है, वडोदरा की प्रजा ने डिसाइड किया है कि भाजपा की सिसोटी बजा देंगे, भाजपा के मेयर की सिसोटी बजा देंगे, भाजपा के चेयरमैन की सिसोटी बजा देंगे, क्योंकि इन्होंने वडोदरा का काम नहीं किया, वडोदरा को स्मार्ट सिटी नहीं बनाया, वडोदरा का विकास नहीं किया। इन्होंने भ्रष्टाचार की सिसोटी बजाई, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया। कॉर्पोरेशन रही नहीं है। कॉर्पोरेट का मतलब लोगों को सहायता करना, ये कॉर्पोरेशन का धर्म है। धर्म अधर्मी बन गए, करप्शन को सिर्फ शिष्टाचार बना दिया है। ऐसे ऐसे लोगों की भर्ती करती जो लायकात नहीं है जिनके पास में। जैसे मान लो कि आरोग्य डिपार्टमेंट का हेड देवेश पटेल,
जिनके ऊपर कोर्ट में केस चलता था भ्रष्टाचार का, उनकी निमणूक हो कैसे सकती है? उनको जगह पर बिठा कैसे सकते? फिर भी बिठाया। आते के साथ जो गरीब व्यक्ति, फोर्थ वर्ग का कर्मचारी जो 10-10 वर्ष से काम करता था, जो दवा चाटता था, उनको निकाल दिया। दूसरों के भर्ती करी, उसमें करप्शन, जहां जहां देखो वहां पर करप्शन दिखता है। छोटी छोटी बात में, चाहे दवा में हो, चाहे कोरोना के टाइम पे दवाई खरीदने में हो, तमाम जगह पे करप्शन होता गया है। और हम लोग 12 भर्ती हर एक टाइम पर हर चीज को उजागर करते आए हैं। इसी तरह ये फायर ब्रिगेड का चीफ ऑफिसर जो भर्ती हो ही नहीं सकती है, उसने ऐसा बताया है कि महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा है और उसी टाइम पर यहाँ पर वह गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। कैसे हो सकता है? सिर्फ भर्ती करने के लिए कोई किसी बड़े नेता का आशीर्वाद से भर्ती करने की तुम्हारे વિશ્વાસઘાત કરવા માટે નતા બેસાડ્યા, ભ્રષ્ટાચાર કરવા માટે નતા બેસાડ્યા, પરંતુ આ લોકોએ ભ્રષ્ટાચાર કર્યો છે, વિશ્વાસઘાત કર્યો છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ડિસોલ્વ થવી જોઈએ. અને આ જે અધિકારીઓ છે, અમે સાહેબ જેલના ફોજદારી ગુનો દાખલ કરો, જેલના સળિયા પાછળ એક ઉદાહરણ ઊભું કરો સાહેબ વડોદરા શહેરમાં, કારણ કે વડોદરાની પ્રજાને કોર્પોરેશન પરથી વિશ્વાસ ઉઠી ગયો છે. આ કે કામ થતું નથી. રોડ રસ્તામાં ભ્રષ્ટાચાર, ડ્રેનેજના પાણીમાં 2 ટાઈમ પીવાનું ચોખ્ખું પાણી ના મળે, બધે ભ્રષ્ટાચાર. થાકી ગયા છે, પબ્લિક કંટાળી ગઈ છે. અને આપણા કેટલા બધા અધિકારીઓ પણ આમાં સંડોવાયેલા હોય છે. ત્યારે આપને મારી વિનંતી છે કે કમિશનર સાહેબના તરફથી અમે આપને આવેદનપત્ર આપીએ છીએ. અમને વિશ્વાસ છે કે તમે આમાં કંઈ કાયદાકીય પગલાં લેશો. સસ્પેન્ડ કરવાથી કશું નહીં થાય સાહેબ. આ લોકો જાડી જમણીના છે. આ વડોદરાના વિશ્વામિત્રીમાં જે મગરો છે ને, એ મગરોને પણ શરમ આવે એટલા જાડી જમણીના આ લોકો બેઠા છે. અત્યારે 3 કર્મચારીઓને 3 અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે અને આગળની કાર્યવાહી માટે ખાતાકીય તપાસ હાથ ધરાશે અને ખાતાકીય તપાસ જ્યારે પૂર્ણ થશે પછી આગળ આપણે કઈ એવું મતલબ કહી શકશું. કોઈ પણ પ્રોક્યુરમેન્ટ કરવામાં આવે ત્યારે એની એક પ્રોસિજર હોય છે. પહેલા ટેન્ડર ડ્રાફ્ટ બનાવવામાં આવે, પછી ટેન્ડર કમિટીમાં અપ્રૂવ કરવામાં આવે અને પછી વિવિધ પ્રકારની મંજૂરીઓ લઈને પછી ઓર્ડર આપવામાં આવે છે. એડમિનિસ્ટ્રેટિવ જે એમાં વિવિધ મુદ્દાઓનો સમાવેશ થયો છે આ આવેદનપત્રમાં, અમે અભ્યાસ કરીને યોગ્ય કાર્યવાહી કરીશું. સર, આપણે તપાસ કરી હતી, પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ શું બહાર આવ્યું હતું કે તમને તરત જ સસ્પેન્ડ કર્યા? ઘણી બધી ચીજો વસ્તુઓ એમાં કોન્ફિડેન્શિયલ હોય છે. ખાતાકીય તપાસ હાથ ધરાશે પછી જ અમે એમાં કશું કહી શકશું. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट. यहाँ बना है आपके सपनों का घर. अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ. मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज. मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास. मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा. कॉन्टैक्ट 9712932205. होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है
कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. गुजरात के वडोदरा में यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होने जा रहा है। वडोदरा एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धा का गवाह बनने जा रहा है। 8 से 15 अगस्त तक समा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। देश भर के 2600 से भी ज्यादा खिलाड़ी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। यह चैंपियनशिप टेबल टेनिस एसोसिएशन ऑफ वडोदरा यानी TTAB द्वारा गुजरात स्टेट टेबल टेनिस एसोसिएशन और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इसका टाइटल स्पॉन्सर यूटीटी है, जबकि IOCL, गेल, SBI और POB इस आयोजन के सह प्रायोजक हैं। ड्रॉ सिस्टम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखी गई है और हमारी वेबसाइट पर और पूरे अपने अपने मोबाइल पर भी ये पूरा वाक्य आप देख सकते हो। तो पहले जो आक्षेप लगते थे कि कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल हुई है, गफला हुआ है, तो ये प्रश्न है ही नहीं। और इस बात को केंद्र ने भी अप्रिशिएट किया है कि दिस इज़ वेरी नाइस सिस्टम यू आर ऑर्गेनाइजिंग इन द वे वेरी ट्रांसपेरेंट। ये एक सारी बात है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी तरीके से लगभग 2500 प्लेयर्स खेलने वाले हैं 8 दिन तक और नेशनल रैंकिंग है। इसका बहुत महत्व भी है क्योंकि यहाँ से रैंक पाने वाले जो पैडलर्स हैं उनकी एक अपना वजूद होता है। फर्स्ट यूटीटी नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस का आयोजन होने वाला है और ये 8 दिन ये इवेंट चलेगी। कल दोपहर को 2 बजे इसका ओपनिंग सेरेमनी है, जो हमारे बड़वा के पुलिस कमिश्नर साहब उसका ओपनिंग सेरेमनी करेंगे। साथ में हमारी मेयर मैडम रहेगी और साथ में हमारे जो स्पॉन्सर्स है IOC, गेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, उनके सारे एग्जीक्यूटिव भी हमारे साथ रहेंगे। टोटल 2587 एंट्री आई है और ये रिकॉर्ड ब्रेक एंट्री है और टोटल 24 टेबल पे इसका आयोजन किया जाएगा। और उसके अंदर यूटीटी हमारी टाइटल स्पॉन्सर है, उसके लिए आपके माध्यम से हम यूटीटी का भी खूब आभार मानते हैं और हम फेडरेशन ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा आभार मानते हैं कि उसने सीज़न का फर्स्ट टूर्नामेंट बड़ौदा का अलॉट किया और उसमें गुजरात स्टेट एसोसिएशन ने पण अपना सहयोग दिया कि नहीं बड़ौदा में ही हम करेंगे। तो दोनों का मैं खूब आभार मानता हूँ कि दोनों ने हमें परमिशन दिया और हमारे पे भरोसा किया और हम अच्छी तरह से उसका आयोजन करेंगे। और यहाँ में जितने भी खिलाड़ी आएंगे, जितने हमारे टेक्निकल ऑफिसर, सबको बड़ौदा की तरफ से अच्छा मैसेज हम कन्वे करेंगे डेफिनेटली। ये एक नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट है, तो इसमें जो खिलाड़ी जब खेलते हैं तो उनको एक पॉइंट्स मिलता है अपने परफॉर्मेंस पे और वो पॉइंट्स उनके सिलेक्शन में उनको बहुत मदद रूप होती है और ये मेरिट बेस्ड होता है। इसके लिए उनको बहुत इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट होती है। अगर उसको इंडिया के लिए खेलना है तो हमारे में कैटेगरीज अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 और सीनियर्स होती है। तो हर कैटेगरी के अलग अलग इवेंट दोनों बॉयज़ और गर्ल्स की होती है और उसमें से सभी लोगों को बाहर खेलने, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। कहीं स्टेटों में तो ऐसा भी है कि आप नेशनल में अच्छा करते हो तो आपको स्टेट टीम में भी उसका सिलेक्शन का बेनिफिट मिलता है। तो ये मेन तो
ये है। और दूसरा है कि खिलाड़ियों को अगर आगे बढ़ना है तो ये उनका नेशनल लेवल का एक फर्स्ट स्टेप माना जाता है। हमारे नेशनल रैंकिंग होती है और एक नेशनल चैंपियनशिप होती है। करीब हमारी 5 नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट होती है, एक इंटर इंस्टीट्यूशन होती है, वो भी नेशनल रैंकिंग होती है, और नेशनल चैंपियनशिप हर कैटेगरी की ये मिनिमम होती है हमारे यहाँ पे। तो ये सारी टूर्नामेंट रैंकिंग होती है, उसमें प्लेयर्स को चुनना होता है कि कौन से वो खेल सके नहीं खेले, क्योंकि उनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी खेलने के लिए हम प्रोत्साहन करते हैं। क्योंकि अगर आपको इंटरनेशनल में अच्छा करना है तो आपको उधर पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा करना ज़रूरी है। उस तरीके से हमने उनको भी एक वैल्यू दिया है, इंटरनेशनल रैंकिंग का भी, तो सिलेक्शन में। गुजरात के भरूच में आंगनवाड़ी की महिला कार्यकर्ताओं को न्यूड कॉल करने की शर्मनाक घटना सामने आई है। भरूच जिले में शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां आंगनवाड़ी में काम करने वाली 35 से भी ज्यादा महिलाएं एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा किए जा रहे अश्लील वीडियो कॉल से परेशान हो चुकी हैं। इन महिलाओं ने आज साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और सख्त कार्रवाई की मांग की। घटना भरूच, झगड़िया, नेत्रंग और वालिया तालुका की है, जहां एक ही नंबर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के सरकारी मोबाइल पर बार बार न्यूड वीडियो कॉल किए जा रहे हैं। यह कॉल दोपहर, सुबह या फिर रात किसी भी समय आ जाते हैं, जिससे महिलाएं मानसिक रूप से परेशान हो गई हैं। અમને છેલ્લા મારી આ જે બહેનો છે આજે લઈને આવી છું એ બહેનોને છેલ્લા 10 દિવસથી ICDS તરફથી આપવામાં આવેલા મોબાઈલો જે અત્યારે બંધ હાલતમાં છે પણ એમના સિમ કાર્ડ અમે અમારા પર્સનલ નંબરમાં મોબાઈલમાં નાખેલા છે અને એના ઉપર એક જ નંબર પરથી વિડીયો કોલ બધી બહેનો પર ન્યૂડ વિડીયો કોલ આવે છે કે જેનાથી બહેનો ગભરાઈ ગયેલી છે અને એટલા ગંદા મોબાઈલમાં જે વિડીયો હોય છે કે બહેનો એ નંબર ઉપાડતા હો હવે બીક લાગે છે અને અમે આજે સાયબર સેલમાં એની ફરિયાદ આપવા માટે જ આવેલા છે કે દુનિયાના કોઈ પણ ખૂણામાં હોય આ વ્યક્તિ એને પકડીને કડકમાં કડક સજા કરો। જિલ્લામાં અમારે અત્યારે જે બહેનો પર ન્યૂડ વિડીયો કોલ આવેલા છે એમાં નેત્રંગ છે, ઝઘડિયા છે અને ભરૂચની બહેનો છે। હું આંગણવાડી વર્કર છું। મારા પર 31 તારીખે બપોરના ન્યૂ કોલ આવેલો હતો, મેં ઉપાડ્યો તો એકદમ ખરાબ ચિત્ર જોયું એટલે હું પણ ગભરાઈ ગઈ અને પછી મેં તો નંબર ડિલીટ જ મારી દીધો। પણ પછી સાંજના અમને અમારા જે ગ્રુપ ચાલે છે તે ગ્રુપમાં અમને જાણવા મળ્યું, બધા બહેનોએ મેસેજ કર્યો કે આ મારા પર આવેલો, પેલા બેન કે મારા પર આવેલો। તો પછી અમે ગ્રુપમાં જાણ કરી, પછી અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ જાણ કરી તો એમણે એવું કીધું કે આ અમારે ના લાગે બેન, આ તમારે સાયબરમાં જાણ કરવી પડે। અમારી માંગ એ જ છે કે જે કોઈ હોય ગમે તે એને શોધીને તમે ગમે તે સજા કરો। गुजरात के वडोदरा में पहली बार दुर्लभ एल्बिनो फ्लैप शेल कछुआ देखा गया। वडोदरा के चिखोदरा गांव में एक अनोखी और रोमांचक घटना सामने आई है, जहां एक दुर्लभ एल्बिनो इंडियन फ्लैप शेल टर्टल देखा गया। यह पहली बार है जब इस प्रकार का दुर्लभ और विशिष्ट कछुआ वडोदरा में पाया गया है। यह एल्बिनो कछुआ चिखोदरा के एक तालाब के किनारे दिखाई दिया, जिसे देखकर स्थानीय लोग हैरान रह गए। इसकी चमकीली पीली त्वचा और विशिष्ट बनावट ने लोगों का ध्यान खींचा और तुरंत ही इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। वडोदरा વિસ્તારની આજુબાજુ ઢાઢર વિશ્વામિત્રી નદીમાં આપણને ઘણા બધા પ્રકારના કાચબા જોવા મળે છે। અહીંયા ગંગેસ્ટિક, ફ્લેપશેપ, સોફ્ટશેલ ટર્ટલ જોવા મળે છે, પરંતુ આજે જે કાચબો અમારા ત્યાં ચિખોદરા તળાવમાંથી જે સ્વચ્છ પાણીમાં મળી આવતો કાચબો કહેવાય છે અને જે ભારતીય આલ્બિનો ઇન્ડિયન ફ્લેપશેલ ટર્ટલ તરીકે ઓળખાય છે, એ કાચબો અમારી રેસ્ક્યુ ટીમે જોયો ત્યારે અમે સમાચાર મળતા હોય અને અમે તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ કરી અને અહીંયા લાવવામાં આવે છે। गुजरात के वडोदरा शहर के सेवासी गांव में गंदे गटर के पानी से नागरिक परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने आवाज उठाई है। वडोदरा के सेवासी गांव के वाजपेयी आवास योजना में रहने वाले नागरिक पिछले 5 सालों से ड्रेनेज के पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। स्थिति ये है कि ड्रेनेज का दूषित पानी घरों के आसपास भर जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को अनेक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इस समस्या की जानकारी दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। आज इसी समस्या को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विक जोशी और चंद्रकांत श्रीवास्तव सहित सेवासी गांव के स्थानीय निवासियों ने एकत्र होकर वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वो उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।
કોઈ અમાર ઘરે જોવા નહીં આવતો, અમાર ઘરે છોકરા બીમાર પડે છે, જવા આવવાના રસ્તામાં બી પ્રોબ્લેમ પડે છે, પણ કોઈ એવું નહીં કહેતું કે ચાલો એ લોકોના ઘરે જોવા જઈએ, કોઈ નહીં આવતો. અહીંયા તો આપણે દરવાજા બંધ કરી દીધેલા હતા. 5 વર્ષથી અમે 5 વર્ષથી હવે ગટરના પાણીમાં રહીએ છીએ. આ સાહેબો કોઈ આવીને 2 કલાક ઊભા રહે તો ખબર પડે કે કેવા એરિયામાં અમે રહીએ છીએ. વેરા આવે છે, લોકો હંતા આવે છે. 5 વર્ષથી અમે એ મકાનમાં રહી રહ્યા, ગટરો 5 વર્ષથી ભરાઈ રહ્યો છે, કોઈ જોવા નહીં આવતું, કોઈ સાફ કરવા નહીં આવતું. અમને નવી गटर लाइन पूरी જોઈએ, हमारे बस ये ज मांग से हमारा। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने के फैसले के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। पीएम मोदी का यह बयान अमेरिका के भारत पर 50% टैरिफ के ऐलान के एक दिन बाद आया।
दरअसल अमेरिका भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी सेंटर में अपनी शर्तों के साथ एंट्री चाहता है। कई दौरों की मीटिंग के बाद भारत इस पर तैयार नहीं है। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर आज यानी 7 अगस्त से 25% टैरिफ लगेगा। वहीं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा। इससे भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे। उनकी मांग कम हो सकती है। वहां के इंपोर्टर्स अन्य देशों से सामान मंगा सकते हैं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। रक्षाबंधन के पावन पर्व को देखते हुए गुजरात राजमार्ग परिवहन निगम वडोदरा द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष तैयारी की गई है। रक्षाबंधन के दौरान भाई बहनों को अपनी गृहनगर तक आसानी से पहुंचाने के उद्देश्य से वडोदरा एसटी विभाग द्वारा कुल 50 एक्स्ट्रा बसें चलाई जाएंगी। ये बसें खास तौर पर उन रूट्स पर चलेंगी जहां यात्री संख्या अधिक रहती है। इनमें अहमदाबाद, पावागढ़, राजकोट, संतरामपुर, दाहोद और गोधरा जैसे शहर शामिल हैं। गुजरात राज्य मार्ग वाहन व्यवहार अंतर्गत वडोदरा विभाग खाते તારીખ 7 ઓગસ્ટથી 11 ઓગસ્ટ સુધી દરરોજની એક્સ્ટ્રા 50 બસોનું સંચાલન કરવામાં આવનારનું પ્લાનિંગ કરવામાં આવ્યું છે। મુખ્યત્વે અમદાવાદ, દાહોદ, ગોધરા, સૌરાષ્ટ્ર અને મુસાફરોની ઘસારાને જોઈને જે પ્રકારનો ટ્રાફિક હશે તે તમામ રૂટ ઉપર બસો ચલાવવાનું આયોજન હાથ ધરવામાં આવેલું છે। બરોડા CBS ખાતે દિન પ્રતિદિનનું યોગ્ય સંચાલન હાથ ધરવામાં આવેલું છે। તેમાં એક્સ્ટ્રા સુપરવાઇઝરોની ત્યાં નિયુક્તિ કરવામાં આવી છે, જેથી કયા રૂટ પરના પેસેન્જરોનો ટ્રાફિક વધારે હશે તે તરફ બસો રવાના કરવામાં આવશે, જેથી મુસાફરોને કોઈપણ પ્રકારની મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે નહીં। गुजरात के वडोदरा में साहित्य का एक भव्य मिलन हुआ, जहां अलख की आराधना काव्य संग्रह का विमोचन किया गया। वडोदरा में साहित्य और सेवा का अद्भुत संगम देखने मिला, जहां ध्वज प्रशिक्षण में 4 लाख से अधिक लोगों को मार्गदर्शन देने वाले हरेंद्र सिंह दाइमा अलख के काव्य संग्रह अलख की आराधना का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय सेवा दल और कवि मिलन संस्था के संयुक्त तत्वाधान में वडोदरा के वाकल सेवा केंद्र पारसी अग्यारी के पास किया गया। सेवा दल के संगठनकर्ता विनोद परमार ने वंदे मातरम गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद जय जगत गीत का समूह गायन किया गया। मंत्री प्रज्ञा परमार ने सभी का स्वागत करते हुए परिचय दिया। कवि और पत्रकार दुर्गेश उपाध्याय, अध्यक्ष प्रकाश शेठ और सर्वोदयी कार्यकर्ता बलदेव बारोट का खादी के रुमाल से सम्मान किया गया। जिलाधिनायक हेमंत पटेल, मंगल वाघेला, भूपेंद्र मिस्त्री और निखिल शाह समेत कई गणमान्य अतिथियों की इस मौके पर उपस्थिति रही। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for 4-wheelers. 2-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल।
रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606। गुजरात के वडोदरा में पार्किंग विवाद में हुई हत्या मामले ने अब तक तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते महाराष्ट्रीयन समाज द्वारा पुलिस को भी आवेदन सौंपा गया। वडोदरा में 3 अगस्त 2025 को मामूली पार्किंग विवाद में कहासुनी के बीच अक्षय नामक एक युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। જેને મારા છોકરાનું ખૂન કર્યું છે એને સજા આપો નહીં તો અમને સોંપી દો પાર્કિંગ માટે। અમને ખબર નહીં એને કારે એને ધમકી આપી એ અમને કશું ખબર નહીં। મને 8:15 વાગે મને ખબર પડી એનો ભાઈબંધ એને બોલતો બોલતો આવ્યો કે આવું થયું માસી આવો અક્ષયને મારી કાઢ્યો। ત્યારે હું નીચે ગઈ, મારો છોકરો મમ્મી બાબી કરે છે, મારો સારો છોકરો કમાઈ દીધો છે, એને ન્યાય આપો પણ મને સજા જોઈએ, એને ફાંસીની સજા જોઈએ બસ, नहीं तो हमने ओपी दो। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस महामंत्री और अखिल महाराष्ट्र युवक संगठन के अध्यक्ष विजय जाधव द्वारा पुलिस को आवेदन पत्र सौंपा गया और इस मामले न्याय की मांग की गई। तारीख 3/8/2025 को जो बड़ौदा शहर में गोत्री जो प्रिया टॉकीज है उसके पीछे एक फ्लैट है, उस फ्लैट में जो घटना हुई, एक महाराष्ट्रियन समाज का नौजवान की जिसकी हत्या हुई और हत्या का कारण ऐसा था कि केवल एक पार्किंग का इश्यू था और नॉर्मल इश्यू के लिए सामने वाला जो हत्यारा था उसने महाराष्ट्र लड़के का नाम अक्षय इसका खून कर दिया। आज हम सब जानते हैं कि जिस तरह से बड़ौदा शहर एक कला नगरी है, संस्कारी नगरी है, और जिस तरह से ये लोग जो मर्डर कर रहे हैं इनको कायदे की कोई डर ही नहीं रहा है इनके पास। तो अभी आज सरकार ने कायदे से स्ट्रांग बनाने चाहिए कि ऐसा कोई किसी की भी अगर हत्या करता है तो उसको चौराहे पे लटका देना चाहिए। ये तो ऐसी बात हुई कि उसने मर्डर कर दिया, फिर हम एविडेंस ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, समय जा रहा है, वो लॉकअप में जा रहा है, सेंट्रल जेल जा रहा है, वो खा पी रहा है, जो आदमी मर्डर कर रहा है उसको खाना भी हम खिला रहे हैं। तो ये चीज़ सही में नहीं होनी चाहिए। अगर साबित है और हो गया है कि भाई मर्डर जिसने भी किया है उसको चौराहे पे फांसी होना चाहिए, और एक ही मांग की है कि जो भी हत्यारा है उसे फांसी की सजा हो। इस मांग के साथ हमने आवेदन पत्र सुपुर्द किया है। आश्रे 3 દિવસ પહેલાં તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ભાયલી વિસ્તારમાં અક્ષય કૃપાણી નામનો યુવાનનો હત્યા થઈ ગઈ હતી। જ્યારે જાણવા મળ્યું કે હત્યાનું કારણ જો પાર્કિંગ બાબતનો વિવાદ આ હતું અને હત્યા કરનાર માણસ પણ એમના પાડોશી જ હતા અને છરી મારીને એમની હત્યા કરી હતી। લેટ સાંજે પોલીસને ખબર મળતા આરોપી અને મર્ડરનો પણ કબજે કરવામાં આવ્યા હતા અને આજ રોજ મરાઠી સમાજના ઘણા બધા લોકો
આ લોકોને એસોસિએશનના નેજા હેઠળ મારી પાસે રજૂઆત કરવામાં આવ્યા હતા કે જે હત્યારા છે એમને સખતમાં સખત સજા થાય. તો મેં પણ ડિપાર્ટમેન્ટ વતી આ લોકોને ખાતરી આપી છે કે વધુમાં વધુ અને મજબૂતમાં મજબૂત પુરાવા એકત્રિત અને ભેગા કરીને ખૂબ જ સત્વરે અને ખૂબ જ મજબૂત ચાર્જશીટ કરવામાં આવશે, જેથી કોઈ પણ ગુનેગારને છટકી જવાનો 1% પણ ચાન્स नहीं रहे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए. यह आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है. इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था. अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा. बुधवार देर रात जब ट्रंप से पूछा गया कि भारत पर क्यों सख्ती, जबकि चीन जैसे और देश भी रूसी तेल खरीद रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 8 घंटे ही तो हुए हैं, आप बहुत कुछ होता हुआ देखेंगे, बहुत सारे सेकेंडरी सेक्शंस आने वाले हैं. ट्रंप के इस बयान से साफ है कि अमेरिका आने वाले दिनों में भारत समेत उन देशों के खिलाफ सेकेंडरी सेक्शंस लगा सकता है जो रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए हैं. उत्तराखंड में बादल फटने की घटना के बाद गुजरात के पाटन जिले के 24 से अधिक यात्री गंगोत्री में फंस गए हैं. उत्तराखंड में अचानक आई भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के चलते गंगोत्री धाम की यात्रा पर गए पाटन जिले के हारीज और चानोपा तालुका के 24 से अधिक यात्री प्रभावित हुए हैं. हारीज के एक परिवार के सदस्य ने टूर संचालक से फोन पर संपर्क किया, जिसके बाद जानकारी मिली कि सभी यात्री गंगोत्री में सुरक्षित हैं. हालांकि अभी तक परिवारों का अपने प्रियजनों से सीधा संपर्क नहीं हो पाया है, जिससे परिजनों की चिंता और भी बढ़ गई है. उत्तरकाशी से 3 किलोमीटर आगे मुझे. वहाँ पर कितने लोग हो गए? ऐसा वहाँ पर कितने लोग हो गए आपको? पुलिस चौकी गया था, वो बोले 400 लोग वहाँ पे सेव रखे हमने. 400 लोग गंगोत्री में. हाँ. उनके रहने खाने की सारी व्यवस्था कर रखी है. हाँ जी. ठीक है रख. परेशान मत रहो भैया, जैसे भी कोई अच्छी खबर आती है मैं आपको तुरंत. अच्छी क्या उनका आने का बनेगा ट्रिप ना. हाँ. और क्या चाहिए हमें, उनका एक बार नीचे आ जाए. ठीक है. वहाँ से संपर्क नहीं हो पाया ना. हाँ जी. ठीक मालूम है. 400 लोग हैं, कैसे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे. अपने वाले तो सेफ ही है, ऐसा तो 100% श्योर है ना. अपने वाले तो सभी सेफ ही है ना. अपने वाले सब सेफ है 100% बोलो ना, गारंटी दे रहे हैं. एक बात सब नहीं है. हाँ कोई बात नहीं. चलो थैंक यू. क्या हिसाब है, 3 हमारे बच्चे उसमें. हाँ सही बात. ओके. अभी को समझा देना. हाँ. हर बात को बताता शेयरिंग करनी पड़ती है ना. छुपाने सही बात. बताना पड़ता है. हाँ सही बात. अगर गाड़ी नहीं मिलती तो आपको बताना जरूरत है, गाड़ी नहीं मिली, कहाँ गई, कैसे गई. जो साफ सामने है कि गाड़ी खड़ी है वहाँ पे. वो 400 लोग हैं वहाँ पे, वो अकेले भी नहीं है. होटल है वहाँ पे, सब चीज है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. गुजरात के वडोदरा के कलेक्टर कार्यालय में आधार कार्ड के नए अपडेट को लेकर कर्मचारियों को जानकारी दी गई. आधार कार्ड में सरकार द्वारा नया अपडेट घोषित किया गया है, जिस पर जानकारी देने के लिए वडोदरा के पुरानी कलेक्टर कार्यालय के धारासभा हॉल में जनसेवा केंद्र द्वारा ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया. एजेंसी के कर्मचारियों को नए सुधार पर जानकारी और मार्गदर्शन दिया गया. नई सुविधा और टेक्निकल बदलाव पर इन कर्मचारियों को जानकारी दी गई, जिससे कार्यवाही को ज्यादा सुचारू रूप से पूरा किया जा सके. आज यहाँ पे जो अपनी पुरानी कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ पे धारासभा हॉल में आधार के लिए एक मास्टर ट्रेनिंग रखी गई है. उसके अंदर जो आधार रिलेटेड काम करते हैं सभी ऑपरेटर है, 150 से ज़्यादा ऑपरेटर की ट्रेनिंग रखी गई है. उसके अंदर जो नए आधार सॉफ्टवेयर का आया है उसका भी जो इंट्रो है, और उसके अंदर जो भी करेक्शन कैसे करने हैं, कोई करप्शन के केस ना बने, उसके लिए एक ट्रेनिंग सेशन का आयोजन रखा है. रोज सुबह 10:30 से 6 बजे तक रखा है. गुजरात के वडोदरा शहर में चेन स्नैचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. शहर में एक और महिला से सरेआम सोने की चेन छीन ली गई है. घटना वडोदरा के अकोटा क्षेत्र की है, जहां दिवालीपुरा के पास योगा सर्कल के नजदीक एक रिक्शा से उतर रही महिला से गले की सोने की चेन छीन ली गई. महिला अपने परिजन के साथ रिक्शे में सफर कर रही थी. जैसे ही वे उतरी तभी एक अज्ञात गुट ने हमला कर दिया. महिला के गले से करीब 60,000 रुपए
कीमत की सोने की चेन झपट ली गई। पुलिस के अनुसार रिक्शे में 2 महिलाएं और एक संदिग्ध व्यक्ति सवार था। अकोटा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर रिक्शा में बैठे अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। गुजरात के दाहोद जिले के झालोद नगर का नाम एक बार फिर रोशन हुआ है। झालोद बीएम हाई स्कूल में पढ़ने वाले युवा जिगर मझार आज टेलीविजन की दुनिया के चर्चित अभिनेता बन चुके हैं। उनकी मेहनत और लगन ने न सिर्फ उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि उनके गांव और आदिवासी समाज का भी नाम रोशन किया है। साल 2015 से मुंबई में संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन 2020 तक उन्हें सफलता नहीं मिली। हार न मानते हुए उन्होंने एक्टिंग क्लास ज्वाइन की और 2021 में फिर उन्हें पहला बड़ा मौका मिला। आज जिगर मझार ने ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा, गुम है किसी के प्यार में, झनक, उड़ने की आशा, भाग्य लक्ष्मी, कुमकुम भाग्य, तुझसे नैना मिलाई के जैसी 20 से अधिक सीरियलों में काम कर टेलीविजन की दुनिया में अपना नाम बना लिया है। હું ચાલોદનો રહેવાસી છું અને આઈ હોપ કે તમે મને જાણતા જ હશો. હું એક ઇન્ડિયન ટેલિવિઝન એક્ટર છું. મેં બહુ બધી ટીવી સિરિયલ્સમાં વર્ક કર્યું છે એઝ અ એક્ટર. મેં બહુ સારા રોલ્સ વગેરે પ્લે કર્યા છે. તમે મને ઓળખતા જ હશો. અને રહી વાત કે હું પહેલા ધોરણથી આપણી બીએમ હાઈસ્કૂલમાં જ ફર્સ્ટ સ્ટેન્ડર્ડથી હું અહીંયા સ્ટડી કરી અને આજે હું શાળાની મુલાકાત લેવા માટે આવ્યો છું. મને બહુ આનંદ થયો. શિક્ષક મિત્રોને મળીને, મેડમ સરને મળીને મને બહુ જ આનંદ થયો. મેં 11th સાયન્સ સુધી મેં અહીંયા સ્ટડી કર્યું અને 12th સાયન્સ પછી હું દાહોદ જતો રહ્યો હતો. બરાબર. એ પછી મેં બી સિવિલમાં એડમિશન લીધું વિદ્યાનગર. મેં 4 વર્ષ ત્યાં સ્ટડી કરી અને મને પહેલેથી જ ટીવી સિરિયલનો ઇન્ટરેસ્ટ હતો જ. પણ આપણે ઝાલોદના એટલે પેલું આપણી પાસે કોઈ એવી લિંક્સ ન હતી અને કોઈ પ્રકારનું માર્ગદર્શન આપણી જોડે ન હતું. પણ ત્યાં વિદ્યાનગર જ્યારે એન્જિનિયરિંગ કોલેજમાં હતો ત્યારે મારા એક મિત્ર હતા અભી ગોર કરીને, તો એમને મને થોડુંક માર્ગદર્શન આપ્યું. એ પછી મેં એન્જિનિયરિંગ પૂરું કર્યું. એ પછી હું મુંબઈ ગયો અને મુંબઈ 2015થી છું હું. અને મને ખૂબ આનંદ થાય છે. હું જ્યારે પણ ઝાલોદ આવું છું તો મને બહુ જ આનંદ થાય છે કે હું મારા ઝાલોદ આવ્યો. મને ઝાલોદ પ્રત્યે બહુ જ પ્રેમ છે. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community.
V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। तो देखते रहें वीएनएम टीवी। नमस्कार।